हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कॉलेजेस के बारे में, लॉयड बिजनेस स्कूल और जेनेरिटी कॉलेज। दोनों के एमबीए कॉलेज कोर्स को लेकर हम चर्चा करेंगे और कुछ डिफरेंसेस आपके सामने लेके आएंगे ताकि आप अपना कंफ्यूजन थोड़ा बहुत दूर कर पाए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोनों ही कॉलेज अगर मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा में है और बिल्कुल आजू बाजू में। जो लोग यहाँ पे आए नहीं है, विजिट नहीं किया, उनको मैं बताना चाहूंगा दोनों ही कॉलेज बिल्कुल आजू बाजू में है। ऐसा नहीं है बहुत दूर है, लोकेशन सेम लोकेशन पे है और यहाँ पे जो आपको यूनिवर्सिटी मिल रही है वो भी सेम ही मिल रही है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, जानने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपका सिलेबस चेंज नहीं होना। सिलेबस 90% आपको सेम ही पढ़ाया जाएगा दोनों कॉलेज में। बाकी जो 10% का अंतर दिख रहा है वो आपको सर्टिफिकेशंस का दिखेगा। दोनों ही कॉलेज के अपने अलग सर्टिफिकेशंस होंगे जो आप वहां पे बात करके आप पता कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन के मामले दोनों अलग कराएंगे। अगर हम बात करें मेजर डिफरेंशिएशन की, तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंशिएशन है वो आएगा फीस का। अगर हम बात करें जेनेरिटी की, तो जेनेरिटी की फीस जाएगी 3,80,000 के आसपास और लॉयड की फीस जाएगी 3.5 लाख रुपए के आसपास, इंक्लूसिव ऑफ योर एग्जामिनेशन फीस। आपके एग्जामिनेशन ड्रेस, बुक पेन सबको इंक्लूड करते हैं तो लॉयड आपसे 3.5 लाख रुपए लेगा। अगर हम बात करें इंटेक की, तो जेनेरिटी का इंटेक रहेगा 300 बच्चों का और लॉयड का इंटेक रहने वाला है 350 बच्चों के आसपास का। अगर हम बात करें प्लेसमेंट पैकेजेस की, तो दोनों ही के पास अपने प्लेसमेंट पैकेज अलग अलग हैं। वैसे ग्रेटर नोएडा में प्लेसमेंट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं क्योंकि मोस्टली सारे कॉलेज जो हैं एके टीम से एफिलिएटेड है। तो सभी कॉलेज जो है नॉलेज सेम बांट रहे हैं, तो प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो 3.5 से 4 लाख के आसपास आपको मिलने वाला है। यानी कि 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपका आ ही जाएगा। बट अगर आप वहां पे अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आप अच्छे पैकेजेस भी इजीली ले पाएंगे। लास्टली हम बात करते हैं कैंपस हॉस्टल फैसिलिटी की और लोन फैसिलिटी की। दोनों ही कैंपस जिस लोकेशन पे हैं वहां पे आपको एज सच रहने की दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इस एरिया में इतने सारे प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, इतने सारे पीजी ऑप्शंस हैं, तो आपको रहने को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडली, जो लोन की हम बात करें तो प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो आपकी फीस है वो 4 लाख से कम है। तो इस सूरत में आपको इजीली एजुकेशन लोन अवेल आप कर सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है, पेरेंट्स का सिविल स्कोर ठीक ठाक है, तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लोन को लेके ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि लोन की राशि 4 लाख से कम है। उस केस में आपको ना तो कोई कोलेटरल देना है, ना ही कोई गारंटर की रिक्वायरमेंट है, तो लोन आपको इजीली मिलना है। अब बात आती है हमारे ओवरव्यू की। अगर मैं आपको अपना ओवरव्यू बताऊं, दोनों ही कॉलेज मैंने बहुत नजदीकी तौर पे देखे हुए हैं। अगर आप दोनों कॉलेज विजिट करने चाहते हैं, दोनों कॉलेज की लोकेशन सेम है, बिल्कुल मेट्रो के पास कॉलेजेस हैं, तो आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप दिल्ली से कम्यूट कर रहे हैं। दोनों ही कॉलेज का सिलेबस भी सेम होने वाला है, सिर्फ अंतर है वहाँ के माहौल का। तो वो माहौल वाला डिफरेंस जो है ना, आपको जाके ही पता चल पाएगा। आप जब वहाँ जाओगे, आप विजिट करोगे, तब ये समझोगे कि आपको कौन सा माहौल ज्यादा बेटर लग रहा है। हमारे हिसाब से दोनों ही कॉलेज की सेम लोकेशन है। वो कहते हैं ना, जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो आजू बाजू सारे ठेले सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो उनमें डिफरेंशिएशन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। और डिफरेंशिएशन होता है बात करने के तरीके का। जिस तरीके से वो वेंडर बात कर रहा होता है हमसे, वो किस तरीके से हमसे बात कर रहा है, उस पर बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है। उसके बेस पे हम चीजें खरीद भी लेते हैं। तो ऐसे ही वो हमें पता चलता है वहां जाने के बाद। ऐसे ही मैं अपने स्टूडेंट को कहूंगा कि अगर आप ग्रेटर नोएडा को अपने लोकेशन चूज कर रहे हैं, तो आप जाके विजिट करके समझें कि दोनों कॉलेज में आपसे कौन अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, कौन आपको अच्छे सर्टिफिकेशन दे रहा है, कौन आपको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर माइंड। आज की वीडियो में हमने बात की जेनेरिटी कॉलेज और लॉयड बिजनेस स्कूल के एमबीए प्रोग्राम के बारे में। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपके काफी सारे पॉइंट क्लियर कर पाए हों। फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट है जो आपके मन में रह गया है, जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो बिना देरी के हमें फोन मिलाइए और हमसे अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024।